Hello everyone. As you know, I have started civics book chapter number 1 democracy. This is the second lecture. In the previous video, I have covered the definition of democracy. That is what is democracy and what are the main features of democracy along with the examples. In this lecture, I am going to start with examples and you will have to match these examples with मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर मैं बात करूँ किंग ऑफ भूटान की, तो ही हैज़ डिक्लेयर्ड दैट इन द फ्यूचर ही विल बी गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. इसको मैं अगर आप बताऊँ सिंपल लैंग्वेज में कि भूटान के राजा हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि आगे से अब उनको गाइड की जाएगी किसके द्वारा, कुछ एडवाइजेस के द्वारा. और ये एडवाइस कौन देगा, गिवन टू हिम बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अब राजा को गाइड करेंगे कि क्या करना है. समझ गए. तो ये किसका एग्जांपल है जिसमें राजा को अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गाइड कर रहा है, उनको एडवाइस कर रहा है, तो ये कौन से फीचर से मैच कर रहा है डेमोक्रेसी के. मैंने 5 फीचर आपको बताए थे. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स. यहाँ पे अब डिसीजन कौन ले रहा है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. मेनी तमिल वर्कर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया वर नॉट गिवन अ राइट टू वोट इन श्रीलंका. श्रीलंका में जितने भी माइग्रेटेड हैं, जो तमिल से माइग्रेट करके श्रीलंका में गए हुए हैं, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया है. ये किसका एग्जांपल है, कौन से फीचर का एग्जांपल है डेमोक्रेसी का. तो आप बताएंगे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू को ये फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, द किंग इम्पोज्ड अ बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड रैलीज. ये कौन से फीचर का है डेमोक्रेसी का, कौन सा फीचर है कि अगर राजा जितने भी पॉलिटिकल गैदरिंग होती हैं, जो भी मीटिंग होती है, गैदरिंग का मतलब जो भी पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, रैली वगैरह होती हैं, अगर उनको राजा बैन कर दे तो आप कौन से फीचर से मैच करेंगे डेमोक्रेसी के. रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स. ठीक है. कैसे रिस्पेक्ट फॉर द राइट, ये लोगों का पॉलिटिकल राइट होता है कि वो जब चाहें मीटिंग कर सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एक तरह से रैली कर सकते हैं. आप उनको रोक नहीं सकते. ये डेमोक्रेसी का फीचर है, मेन फीचर है. आपका फंडामेंटल राइट हो गया. जो भी आप राइट डेमोक्रेसी में जो भी सिटीजन्स के राइट होते हैं, आप उनको वायलेट नहीं कर सकते आप. ठीक है. तो ये रिस्पेक्ट फॉर राइट वाला एग्जांपल हो जाएगा. द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि बिहार में वहाँ की जो असेंबली है, बिहार की जो विधानसभा है, उसको डिज़ोल्व कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. तो अगर वहाँ के लोकल गवर्नमेंट बोले तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिज़ोल्व कर दिया. और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहरा दिया. बोला कि ये संविधान के अगेंस्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है. यानी कि यहाँ पे केंद्र की जो सरकार है वो राज्य सरकार की असेंबली को भंग कर देता है, डिज़ोल्व कर देता है, सस्पेंड कर देता है. और ये चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले को गलत ठहरा देता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देता है. तो ये कौन से फीचर्स है डेमोक्रेसी का, कौन सा फीचर है, तो आप बताएंगे रूल ऑफ लॉ. जैसे मैंने आपको बताया था, जितने भी डेमोक्रेसी होते हैं वहाँ पे एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे रूल होता है, गवर्नेंस होता है. ठीक है. तो रूल ऑफ लॉ आप कह सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर
सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हो गया या लेजिस्लेटिव भी हो गया, अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट संविधान के या रूल के अगेंस्ट कोई कानून बना दे तो आप कह सकते हैं कि उसका निगरानी कौन करता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि देश कानून से चलता है, किसी एक इंसान के फैसले से नहीं, ठीक है। कानून सबसे ऊपर होता है डेमोक्रेसी में। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इन बांग्लादेश हैव एग्रीड दैट अ न्यूट्रल गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। आपको पता है बांग्लादेश में जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, शेख हसीना का नाम सुना होगा आपने, वो लगभग 20 साल से प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है। तो वहाँ की जो भी अपोजिशन पार्टी है वो क्वेश्चन करते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे एक न्यूट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो मल प्रैक्टिस ना करे, कोई फ्रॉड ना करे इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये हो जाएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन या फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन का, ठीक है। ओके, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल, ऐसे एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके बुक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। बुक में आपको आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी मिलेगा और आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसके दो टॉपिक हैं, एक है मेरिट और दूसरा है डिमेरिट। तो हम लोग सबसे पहले मेरिट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या मेरिट्स हैं, ठीक है। आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी मतलब कि मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इसकी अच्छाइयाँ क्या है डेमोक्रेसी के अंदर, यानी डेमोक्रेसी की विशेषताएँ क्या हैं, अच्छे चीज़ क्या है उसमें, अच्छे जिसको गुण बोलते हैं उसकी विशेषताएँ, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं अच्छे वाले, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। देखिए, तो सबसे पहला जो मेरिट है डेमोक्रेसी का वो ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल। तो आप इसका पहला मेन पॉइंट जो बताएंगे आप, डेमोक्रेसी की जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट होती है ना, वो अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, आंसरेबल होती है। किसके प्रति आंसरेबल होगा, किसके प्रति अकाउंटेबल होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं जवाबदेही होना, या आप कह सकते हैं कि जिम्मेदार होना। तो सरकार देश में या डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी अगर रूलर है या वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होएगी, मोर रिस्पॉन्सिबल होएगी, यानी कि जो भी एक्शन लेगा, जो भी काम करेगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आपने इंडिया में नोटिस किया होगा कि जब भी कोई घटनाएं होती हैं, इवन ट्रेन का एक्सीडेंट भी हो जाता है, मिस्टेक किसका होता है वहाँ पे, या तो वहाँ के रेलवे के कर्मचारियों का होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि लोग किसको ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को, ठीक है। कोई भी फैसला हो, कहीं पे अगर दंगा भी हो गया, अगर कहीं पे मर्डर भी हो गया, तो आपने देखा होगा कि सरकार पे लोग क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी हम डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानते हैं कि आपके वजह से हो रहा है। ये किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता, ये डेमोक्रेसी में ही होता है कि आप हर बात पे सेंट्रल गवर्नमेंट को या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को आप रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं, यानी लोगों के प्रति आंसरेबल होना। और आपने देखा भी होगा कि मिनिस्टर्स जो होते हैं वो इस पे आके सफाई भी देते हैं, है ना। तो ये है अकाउंटेबल या आंसरेबल होना, रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक है, किसी भी एक्शन का, किसके प्रति, टू द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, लोगों के प्रति आप आंसरेबल हैं। कोई भी गलत फैसले करते हैं, कोई भी गलत डिसीजन लेते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं, कोई भी देश में गलत काम हो रहा है, आप जिम्मेदार हैं, दैट्स इट, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। दस द डेमोक्रेसी, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी, यहाँ पे 10 नहीं लिखना होगा, सिर्फ डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपको पता है डेमोक्रेसी की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बहुत ही इम्प्रूव होती है, बहुत ही अच्छी होती है। मतलब कि ये क्वालिटी, निर्णय लेने की जो क्वालिटी होती है ना, वो उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है डेमोक्रेसी। इसकी ब्यूटी यही है
कि डिसीज़न लेने की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है, वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाती है। क्यों भाई, क्यों ऐसे हो जाता है? तो इसका कारण ये है कि जब भी हम डिसीज़न लेना होता है तो डेमोक्रेसी में हम डिस्कशन करते हैं, कंसल्ट करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी डिसीज़न लेना हुआ देश में तो पहले एक कमीशन बनाया जाता है। जैसे अगर नीट का पेपर चल रहा है, आपने पता होगा नीट एनटीए का पेपर इतना ज़्यादा लीक वगैरह हो रहा था, तो इसके लिए एक कानपुर के जो प्रोफेसर है, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स हैं, उनके प्रेसिडेंटशिप में एक कमीशन बनाया गया है कि आप पता लगाइए क्यों पेपर लीक हो रहा है और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देश में कोई भी डिसीज़न लेना होता है तो जो मिनिस्टर होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो डायरेक्टली डिसीज़न नहीं ले लेते, उस पे पहले लोगों से भी राय मशवरा करी जाती है। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे भी डिस्कशन वगैरह हो रहे होते हैं, ठीक है। जो भी स्पेसिफिक स्कॉलर है उससे डिस्कशन कंसल्ट किया जाता है। तो इससे होता यह है कि अच्छे निर्णय लिए जाते हैं, देश के हित में फैसले लिए जाते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की ये बहुत अच्छी बात है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी दैट इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज़, थर्ड मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी एक ऐसा तरीका देता है, एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करता है जिससे कि आप देश के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या डिफरेंस हो बिटवीन टू ग्रुप, टू कम्युनिटी, अगर देश में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दो गुट के बीच में, दो धर्मों के बीच में, दो जातियों के बीच में, या तो कोई भी दो ग्रुप हो सकता है, अगर उनके बीच में लड़ाइयाँ झगड़े हैं, डिफरेंसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो उसको डील कर ले जाता है डेमोक्रेसी, पीसफुली उसको रिजॉल्व कर लेता है, उसको सॉल्व कर लेता है। ये डेमोक्रेसी की अच्छी बात है ना। ऐसा नहीं कि एक गुट दूसरे गुट को मारे जा रहा है और पता चले सरकार वहाँ पे चुप बैठी है, ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में दोनों लोगों से मिल के डिफरेंसेस को शॉर्ट आउट कर लिया जाता है, उसको डील कर लिया जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इन्हांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी सिटीजन्स, जो भी नागरिक हैं देश के, उनकी डिग्निटी, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है, इन्हेंस करता है ना। यानी कि सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी रेस्पेक्ट करता है लोगों के आत्मसम्मान का, ख्याल भी रखता है, उसके डिग्निटी को बढ़ाता भी है, इन्हेंस भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों है? बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक ऐसी सरकार होती है जिसमें आप अपनी गलतियों को सुधारने का भी मौका देते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार गलती कर दी तो बस मैंने फैसला ले लिया तो ले लिया, नहीं। अगर लग रहा है आपको कि गलत है, एक सरकार को लगता है कि पिछली सरकार ने गलत काम किया, आप उसको सुधार सकते हैं, समझ गए। जैसे आर्टिकल 368 के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। हो सकता है 40 साल पहले अगर कोई गलत फैसला ले लिया गया हो तो नई सरकार आए तो उसको सुधार भी सकती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आर्टिकल 370 को हटा देना, जीएसटी को लगा देना, ठीक है। तो ये सब EWS जो है उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, यानी कि हम अपने संविधान में संशोधन अमेंड करके अपनी गलतियों को सुधार भी सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद ये तो हो गया आपका मेरिट। अब इसका डिमेरिट देख लेते हैं। डिमेरिट ये वाला है। डिमेरिट का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, इसके दोष क्या हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे ये देखो भाई, डेमोक्रेसी इज़ नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ बेटर। दूसरे से तो बेहतर है लेकिन बेस्ट नहीं है। इसमें कमियां क्या हैं तो देखते हैं। सबसे पहले, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लीडर हमेशा बदलते रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा, ये सरकार आई 2-4-5 साल रही, चली गई, फिर कहीं 2 साल रही, कहीं कहीं आपको पता है एक बार प्राइम मिनिस्टर हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी, ओनली फॉर 13 डेज,
सिर्फ 13 दिन के लिए हुए थे वो। तो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, इससे क्या होता है कि इनस्टेबिलिटी हो जाती है, देश में अस्थिरता आ जाता है। और जब देश अस्थिर हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ रुक जाते हैं, देश का विकास रुक जाता है। ठीक है। सेकेंड डिमेरिट क्या है इसका, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। तो डेमोक्रेसी भैया पॉलिटिकल कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में क्या चलता है, पावर प्ले चलता है। पावर प्ले बोले तो दो चीज़ का पावर, एक मनी पावर है और एक मसल पावर। आपने देखा होगा ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें ज़्यादातर जिसके पास या तो पैसा हो या तो पावर हो, ठीक है, धन बल हो या बाहुबल हो, सिर्फ वही जीतते हैं, चाहे कोई अच्छे से अच्छा क्यों ना हो कैंडिडेट, वो मैटर नहीं करता पॉलिटिक्स में। तो ये डेमोक्रेसी में एक खामियां हैं, कमियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर, सो मैनी पीपल हैव टू कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इज लेट्स टू डिले। देखो भाई, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अच्छी चीज़ होती है कि लोग डेमोक्रेसी में कंसल्ट करते हैं, गवर्नमेंट लोगों से पूछती है, बहुत से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनसे पूछती है, एनजीओ से पूछती है, फिर फैसले लेती है। तो टाइम तो लगेगा ही, बट टाइम तो लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, टाइम तो लग जाते हैं। ठीक है। तो ये एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, डिमेरिट है, टाइम लगता है। अगला देखते हैं डेमोक्रेसी, बट एक चीज़ ध्यान रखना, टाइम भले लगता है, डिसीजन अच्छे लिए जाते हैं। थर्ड डिमेरिट देखते हैं इसका, डेमोक्रेसी लीड टू द करप्शन। ठीक है। करप्शन, आपको पता है डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है भाई, तो करप्शन तो पीक पे रहता है। करप्शन इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है। तो करप्शन बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि डेमोक्रेसी में करप्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, करप्ट होते हैं लोग, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नॉर्मल लोग हैं ना, हम जैसे जो साधारण आम लोग हैं, डोंट नो, उनको पता ही नहीं है व्हाट इज़ गुड फॉर देम, उनके लिए क्या बेहतर है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो ऑर्डिनरी पीपल है, नॉर्मल पीपल है, ठीक है भाई, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वो डिसाइड ही नहीं करते हैं। डिसीज़न कौन लेता है, डिसीज़न कोई भी, जैसे अगर आप गांव के लोग हैं या कोई लोकल कोई पर्सन है, वो डिसाइड करता है कि ठीक है भाई इनको वोट दे देते हैं। ठीक है। फिर गांव में अगर कोई सरपंच है, प्रधान है, वो कहता है कि इस बार इनको वोट दे देते हैं, तो बहुत से लोग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ठीक है। वहाँ के कोई लोकल पॉलिटिकल लीडर होता है, वो बोलता है कि इनको वोट करते हैं या इनको वोट करिए। तो एक्चुअल में लोग तो यहाँ पे डिसीजन करते ही नहीं हैं, ऑर्डिनरी पीपल को पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। कोई अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता है, वो आके मैनिपुलेट करता है कि भाई इनको वोट दीजिए, तो लोग ऐसे वोट करते हैं, यानी लोगों को पता ही नहीं है, ऑर्डिनरी पीपल को, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। तो ये भी एक डिमेरिट है। ओके। तो ये कुछ थे डिमेरिट्स आपके, और हमने फिर मेरिट्स पढ़ लिए। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ये स्किप कर दिया था, चाइना में एक फेमाइन आया था 1958 में, 1958 टू 1961 में, और इसमें लगभग 3 करोड़ लोग मर गए थे। तो इसका दोषी कौन है, इसका दोषी किसको माना जाना चाहिए? ऑब्वियसली सरकार, वहाँ की जो भी सरकार रही होगी, ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल। बट आपको पता है वहाँ पे वन पार्टी रूल है, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये था वहाँ का एग्जाम्पल कि वहाँ की गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है। अगर इंडिया भी इंडिपेंडेंस हो गया था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इतना बड़ा कोई फेमाइन नहीं आया कि इतने लोग मर जाएं। अगर इंडिया में थोड़े भी लोग मर जाते हैं, लोग क्वेश्चन उठाने शुरू कर देते हैं, इंडिया में अगर इतनी गरीबी है, क्यों गरीबी है, गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पॉवर्टी। ठीक है। तो इंडिया अकाउंटेबल है, वहाँ पे चाइना वगैरह में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो आई होप ये हमने पढ़ लिया। इंडिया में ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी जो होता है, डेमोक्रेसी भी 2 टाइप के होते हैं।
ठीक है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पे हेडिंग आप डाल दीजिएगा कि अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी शायद ये आगे होगा। हाँ, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब समझिए, दो टाइप की डेमोक्रेसी, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। रिप्रेजेंटेटिव में ये होता है कि ऑल द पीपल डू नॉट रूल, सभी लोग रूल नहीं करते, कुछ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ही रूल करते हैं, वही लोग डिसीजन लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल, यानी इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, एंड द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हम क्या करते हैं, आपने इंडिया में भी देखा होगा कि हम सभी लोग इकट्ठे होकर वोट नहीं करते, हम अपने यहाँ से, अपने एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि इलेक्ट करते हैं और वो हमारी मुद्दों को पार्लियामेंट में या विधानसभा में रेज करता है। ठीक है, यानी हर कोई नहीं जाता पार्लियामेंट में बैठने। ठीक है, तो दिस इज़ द डेमोक्रेसी। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, इसका एग्जांपल मैंने क्लास में बताया था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी दुनिया में बहुत कम ही देश हैं, स्विट्ज़रलैंड होता है, स्विट्ज़रलैंड इसका एग्जांपल है। बाकी हर जगह जितने भी बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, सब जगह रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वहाँ पे। अगर मैं पूछूँ इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों है या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों है, तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर ये होगा कि देखो भाई, ये पॉसिबल नहीं है, फिज़िकली इम्पॉसिबल है कि देश में इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है कि वो इकट्ठे बैठ के डिसीजन नहीं लग सकते, एक साथ फिज़िकली कहीं बैठ नहीं सकते, वो इतने ज़्यादा हमारे देश में लोग हैं। समझ गए? तो इस वजह से हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ऑप्ट किया हुआ है। दूसरा एक और कारण है कि अगर मान लो कि हम सब लोग एक साथ इकट्ठे बैठ भी गए, तो आपको पता ही है कि हर किसी लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है, लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है, कुछ लोगों के पास डिज़ायर भी नहीं है, उनकी इच्छाएं ही नहीं हैं, और कुछ लोग स्किल भी नहीं है। हर कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट थोड़े रखता है ना। तो दो कारण है कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, एक तो ह्यूज पॉपुलेशन और दूसरा एवरी सिटीजन डजंट हैव टाइम, डिज़ायर एंड स्किल। ठीक है, नेक्स्ट यही चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई थी। डेमोक्रेसी दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट को ही हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था आपका कुछ नोट्स। ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देख लीजिए, कुछ अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे कितने टाइप के हैं, जैसे गवर्नमेंट हो ना, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो और भी तो फॉर्म है गवर्नमेंट रूल करने का, देश के ऊपर रूल करने का कई तरीका है। तो आप कौन से तरीके का रूलर चाहते हैं, वही होता है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे पहला एग्जांपल है मोनार्च या मोनार्की बोलते हैं इसको, मोनार्च भी बोलते हैं। तो यहाँ पे रूल ऑफ किंग होता है, एक राजा होगा वो रूल करेगा, रूल बाय किंग होगा। एक दूसरा फॉर्म डेमोक्रेसी, रूल बाय पीपल या पीपल्स रूल होगा। एक डिक्टेटरशिप होता है, तानाशाही जिसमें बोलते हैं, वन पर्सन डोमिनेट करता है, एक ही पर्सन रूल करता है। और एक है वन पार्टी रूल, डिक्टेटरशिप में ही अक्सर वन पार्टी रूल हो जाती है। ठीक है, ये दोनों एक ही टाइप के हैं, या अलग भी कर सकते हैं। चाइना इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है, लोगों के पास कोई दूसरा चॉइस ही नहीं होता। एक और तरीका है थियोक्रेसी का, जहाँ पे रूल ऑफ रिलीजन होता है, रूल बाय गॉड होता है या रिलीजियस पीपल होते हैं, जैसे वेटिकन सिटी हो गया। ठीक है, ओके, तो ये थे हमारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और ये था आपका नोट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।